हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का मैथ। 9th क्लास में पिछली बार 5.1 का सारा समाधान हमने पूरा कर लिया है। तो आज से हम 5.2 का समाधान करने वाले हैं और यह 5.2 का पहला पार्ट है। और पहला पार्ट में पहले जितने भी हमने किए हैं वो अगर आपको आते हैं तो ये 5.2 के सारे समाधान आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 5.2 का क्योंकि ये पहला पार्ट है तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ जो पहला क्वेश्चन, दूसरा यहाँ कम से कम 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। इसे करने के लिए आपने अभी तक जितने भी किए हैं, ये इस तरह के मैथ हमने जितने भी किए हैं 5.1 में या फिर इसके पहले वाले पार्ट में, ठीक है, उन्हीं से ये संबंधित मैथ है। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें सारे के सारे समीकरण ही हैं। ये पहला दो चलराशि युक्त समीकरण है और ये दो समीकरण है। यहाँ भी दो चलराशि युक्त 2 समीकरण है, यहाँ भी 2 समीकरण है, यहाँ भी 2 समीकरण है, ठीक है। नीचे सब में वैसा ही है। यहाँ पहले में अगर आप क्वेश्चन ध्यान देंगे तो निम्न समीकरणों के लेखा चित्र अंकित करके देखें, यानी कि इनका लेखा चित्र अंकित करना है और देखें कि ये समाधान योग्य है कि नहीं, ये समाधान योग्य है कि नहीं, ये हमें जांचना है। तो जो भी समीकरण होता है वो समाधान योग्य कब होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से जानना होगा। जब हम किसी मैथ में किसी समीकरण का समाधान निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 समीकरण होते हैं, तो उस दोनों समीकरण का कम से कम 2 रेखा निकलता है, मतलब 2 लेखा चित्र निकलते हैं, ठीक है। अगर वो जो 2 लेखा चित्र होते हैं अगर वो समानांतर होते हैं, ठीक है, अगर वो दोनों समीकरण के 2 अलग अलग लेखा चित्र अगर वो समानांतर होते हैं, मतलब एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटते हों, ठीक है, अगर वे दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटते हों तो ये समाधान योग्य नहीं होता है, ये समाधान योग्य ही नहीं होता है, ठीक है। समाधान योग्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वो दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को कहीं ना कहीं मान लीजिए काटते हैं, यहाँ से घूम कर आते हैं और यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है, दोनों लेखा चित्र अगर एक दूसरे को काटते हैं तो ये समाधान योग्य होता है। लेकिन जहाँ पे ये काटता है ना, ये एक ही जगह काटता है, तो इसका सिर्फ एक ही समाधान होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों लेखा चित्र को एक दूसरे को काटा, यानी कि समाधान योग्य है, ठीक है, समाधान योग्य है और इसका एक ही हल होता है। और लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए 2 लेखा चित्र, ठीक है, एक दूसरे को ना काटते हो लेकिन वो एक ही में मिल जाते हैं, ये एक लेखा चित्र और ये एक लेखा चित्र, मान लीजिए वो एक ही लेखा चित्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब 2 लेखा चित्र एक ही रेखा में आ जाते हैं तो उसे संपातित रेखा कहते हैं, ठीक है। ये वाला रेखा, ठीक है, ये वाला रेखा इस रेखा के ऊपर संपातित हो गया है। तो क्योंकि 2 लेखा चित्र एक ही में मिल जाते हैं, संपातित हो जाते हैं, तो इसमें ये समाधान योग्य होता है, ये भी समाधान योग्य होता है, ये समाधान योग्य होता है। तो हमने लिख दिया है समाधान योग्य। लेकिन ये असंख्य समाधान होता है, क्योंकि इस पूरे लेखा चित्र में ढेर सारे बिंदु निकलते हैं, इसलिए इनके असंख्य समाधान होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इनका लेखा चित्र कितना है, इन सब का लेखा चित्र कितना है, पहले इसका, फिर दूसरा, फिर पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, है ना। तो यहाँ प्रत्येक सवाल में 2-2 लेखा चित्र खींचने हैं। तो जैसा अभी हमने समझा कि अगर वे समानांतर हैं तो समाधान योग्य नहीं है, अगर वे एक दूसरे को काटते हैं, है ना, तो समाधान योग्य है, लेकिन एक ही समाधान है, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर संपातित होते हैं तो वो असंख्य समाधान होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि समाधान योग्य है कि नहीं, इतना ही निकालना है, ठीक है। और अगर वो समाधान योग्य हो तो अथवा असंख्य समाधान वाले हों तो 3 समाधान लिखें। मतलब यहाँ पे समाधान योग्य हो तो समाधान जो होगा उसको लिखना है, लेकिन अगर वो असंख्य समाधान वाला हुआ, यानी कि अगर संपातित रेखा वाला हुआ, तो उसका कम से कम 3 समाधान निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये ए नंबर करके देखता हूँ। तो ये ए नंबर का हमने क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। तो इसको हमें समीकरण 1 ये होगा और इस समीकरण 2 होगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 से पाते हैं,
सबसे पहले समीकरण 1 से पाते हैं 2x + 3y - 7 ये है बराबर 0, ठीक है। तो 2x का हमें मान निकालना है। ये जो 3y - 7 बराबर को उधर चला जाएगा, तो 3y ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए हम इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि -7 बराबर के उधर जाता है तो हो जाएगा वो +7, फिर +3y बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -3y, ठीक है। आप -3y को आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इसके आगे तो हमें पता है, इसका हमें 3 बिंदु निकालना है, और 3 बिंदु हमने पहले भी निकालना सीखा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक मिनट, इसमें एक और भाग होगा, क्योंकि यहाँ 2b है ना, 2b अलग होगा इससे, तो इसको अलग करते हैं। इसमें से x से 2 अलग होगा, बच्चा है यहाँ 7 - 3y बटा 2, ठीक है, 2 अलग हो गया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे x बराबर 7 - 3y बटा 2, और यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, और y का मान हमें कुछ भी लगाना होगा जिससे कि x का मान निकल जाए। तो अगर हम y का मान मान लीजिए 0 लगाते हैं, 0 लगाते हैं तो 3 शून्य 0 हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर हम 3 लगाते हैं, सॉरी 1 लगा, y का मान अगर हम 1 लगाते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 7 से 3 घटाया 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हम y का मान 1 लगाते हैं, ठीक है, +1, तो -3 से वो गुना होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। -3 से अगर 7 डिवाइड घटाओ है ना, घटाओ मतलब घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 दूना 4 होता है, यानी कि यहाँ पे x का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर y का मान हम -1 लगाते हैं, y का मान अगर हम -1 लगाते हैं तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 1 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि +3 होगा। और +3 को 7 से अगर हम जोड़ते हैं तो +10 हो जाएगा। +10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 होता है ना, 2 5 10 होता है, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और y का मान 2 लगाकर फ़ायदा नहीं है, 3 लगाते हैं, ठीक है। अगर हम y का मान 3 लगाते हैं, 3 3 9, तो लगा कर ही देखते हैं। y का मान अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, ये माइनस में और प्लस में, तो -9 हो जाएगा। -9 से 7 घटाना पड़ेगा तो -2 होगा, क्योंकि -9 ज़्यादा है ना, ये तो +7 छोटा है, तो इसीलिए -2 हो जाएगा घटाने पर। हाँ, -2 को 1 से इस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 होता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -1। इस तरह से निकालना हमने पहले भी सीखा है, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो पहले समीकरण का जो 3 बिंदु है उसमें से ये पहला बिंदु है, और ये 5, -1, और ये -1, 3, ठीक है। अब समीकरण 2 से पाते हैं। समीकरण 2 से हम क्या पाते हैं, यहाँ सिंपल सा 3x, यहाँ पे वही करना है जो हमने पहले किया था। ये 8 + 8 उधर जाएगा, -8 उधर गया +8, और ये माइनस +2y बराबर को उधर गया तो -2y हो जाएगा। इसमें भी x अलग होगा, 8 - 2y, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें 3 बिंदु निकालना है, जो कि मुश्किल नहीं है। यहाँ x बराबर 8 - 3y बटा 3 होगा, और ये 2 है ना, 2 है, और यहाँ पे y है, ठीक है। तो हमें y का मान पहले लगाना पड़ेगा। y का मान अगर हम 1 लगाते हैं तो -2 और 1 गुना करेंगे तो -2 ही होगा, -2 एकम -2 होता है, तो -2 से 8 घटाएंगे तो 6 होता है। उस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 होता है, यानी कि x का मान आ जाता है 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे -2 लगाते हैं तो 2 दूना 4, 8 से 4 घटाया 4 ही होता है, और 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो -2 लगाकर माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, 8 4 12, हाँ,
-2 लगाकर हो जाएगा। अगर हम -2 लगाते हैं, y का मान अगर -2 लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि ये +4 होगा। +4 और 8 ये जोड़ होगा, 8 4 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पर x का मान 4 आना चाहिए। अब यहाँ भी y का मान 3 लगाएंगे तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा। -6 से अगर हम 8 भाग करेंगे 2 हो जाएगा, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगर हम -3 लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 6 15 हो जाएगा। देखिए अगर y का मान -3 लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 दूना 6 हो जाता है, यानी कि +6 को 8 से जोड़ेंगे तो 8 6 14 होता है ना। 3 लगाकर यहाँ नहीं होगा तो कुछ और लगाते हैं, 4 लगाकर भी नहीं होगा, 5 लगाकर हो सकता है। देखते हैं, अगर हम y का मान लीजिए 5 लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 5 10, 10 8 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 10 हो गया, तो ये +10 हुआ, +10 और 8 जोड़ेंगे तो +18 होता है। +18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में हो जाएगा, 3 6 18 होता है, तो यानी कि x का मान यहाँ पे 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x और y के जो 3 बिंदु मिले हैं वो है 2,1, दूसरा है 4,-2 और तीसरा है 6,-5, ठीक है। दोनों समीकरण के 3 बिंदु मिल चुके हैं। तो जो पहला समीकरण का जो 3 बिंदु मिला है, हम इसका पहले लेखाचित्र खींच के देखते हैं कि क्या मिलता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2,1, 5,-1 और -1,3 है। तो 2,1 इसको खींच के देखें, 2,1 दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव में होने के कारण ये जो पहला पाद ये वाला होता है, ठीक है, इसका ये वाला पाद तो यहाँ पे होगा। x का मान 2 है, यानी कि यहाँ से 1 2, ठीक है, और y का मान 1 है, वो पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा, यानी कि ये वाला बिंदु हमारा 2,1 है। तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसको 2,1 हो गया। अगला बिंदु है हमारा 5,-1, ये 5,-1 है। देखिए x पॉजिटिव में है लेकिन y माइनस में है, ठीक है, तो x पॉजिटिव में है, यानी कि x जो कि यहाँ होता है इधर जाना है पॉजिटिव में, यहाँ से यहाँ 5, ठीक है, लेकिन y का मान -1 है, तो माइनस होने के कारण वो नीचे आएगा, यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ से यहाँ, ये वाला बिंदु है हमारा 5,-1, 5,-1, ठीक है, हो गया। अब अगला जो बिंदु है वो है -1,3, ये -1 है। देखिए x का मान माइनस में है लेकिन y का मान 3 में है, लेकिन पॉजिटिव में, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ना, लेकिन -1, x का मान -1 है तो ये बाईं की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ से वो बाईं की ओर इधर जाएगा, -1 हो गया, लेकिन y का मान 3 पॉजिटिव में है, यानी कि ऊपर जाएगा, 1 2 3, ये रहा। तो हमारा मेन बिंदु ये है, ठीक है। तो हमारे पास 3 बिंदु मिल चुके हैं, और हाँ इसका नाम तो दिया नहीं हमने, -1,3 हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, मिलाकर देखें, मिलाएंगे तो ये लेखाचित्र बन जाएगा। सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है, ओके, ये लेखाचित्र हो गया। अब इसका नाम दे सकते हैं हम, इसका नाम हम क्या दें, P और Q, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का लेखाचित्र खींचते हैं। ये दूसरे समीकरण का है, सबसे पहले 2,1, ठीक है, 2,1 अभी हमने खींचा था, जो कि यहाँ पहले से ही है ये वाला, ठीक है, तो इसको दोबारा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है 4,-2, 4,-2। देखिए 4 पॉजिटिव में है, यानी कि दाएं की ओर जाएगा, लेकिन y नेगेटिव में है, यानी कि नीचे आएगा, 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 आता है, ठीक है, 4, लेकिन y का मान -2, यानी कि नीचे आएगा, 1 और 2, ये रहा, ठीक है, ये है 4,-2, तो इसका स्थानांक लिखना पड़ेगा 4,-2, ठीक है, हो गया। अब अगला बिंदु है 6,-5। देखिए
x का मान 6 है लेकिन y का मान, हाँ y का मान माइनस में है, माइनस में है तो नीचे आएगा, ठीक है। तो 6 कोमा माइनस, x का मान 6 है पॉजिटिव में, यानी कि यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 6 होता है, और y का मान -5 यानी कि नीचे आएगा, माइनस होने के कारण वो नीचे आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये है हमारा 6 कोमा -1। तो इसका स्थानांक भी हम लिख सकते हैं 6 कोमा -5, ठीक है। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 6 कोमा -5 है, ठीक है। तो जो हमें 3 बिंदु चाहिए वो हमें मिल चुका है। ये रहा पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये रहा तीसरा बिंदु, ठीक है। ये हमने पहले ही देखा था। तो इन तीनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, तो हम इन तीनों बिंदुओं को मिला रहे हैं, ठीक है। ये तीनों बिंदुओं को हमने मिलाया, ठीक है। तो ये देखिए तीनों बिंदु मिल चुकी हैं। तो ये हमारा लेखा चित्र बन गया है। इसको हम क्या नाम दें, ए और इसको बी, ठीक है। तो जो दोनों बिंदु है, सॉरी दोनों जो लेखा चित्र है, वो दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, 2,1 में, ठीक है। यानी कि इन दोनों लेखा चित्र का जो समाधान है ये है, इसका एक ही बिंदु, यही एक समाधान है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि समाधान योग्य हो तो समाधान, ठीक है, और अथवा समवाक्य समाधान वाले हो तो 3 समाधान लिखें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये समाधान योग्य है, लेखा चित्र की सहायता से हमने निकाला, समाधान योग्य है लेकिन इसका एक ही समाधान है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो ये समाधान योग्य है, हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, ठीक है। और इसका जो आंसर है सिर्फ एक ही होगा, 2,1, ठीक है। और ये एक ही समाधान लिख सकते हैं या फिर एकमात्र समाधान लिख सकते हैं, एकमात्र समाधान, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। हमेशा याद रखें कि अगर दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को काटते हों तो वो एक ही समाधान होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक दूसरे पर संपातित हो जाते हैं तो असंख्य समाधान होगा। और अगर वो दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को ना काटते हों और समानांतर होते हों तो वो उनका समाधान होगा ही नहीं, ठीक है, वो समाधान योग्य नहीं होगा। उसके बाद जो यहाँ बी सी डी है, बाकी नंबर आप उसी तरह से ट्राई कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बी नंबर का पूरा समाधान करके नहीं दिखाऊंगा, मैं इसका सिर्फ डायरेक्ट लेखा चित्र खींचूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बी नंबर का हमने यहाँ तक पहले से ही बना के रखा है इतना, ठीक है। ये समीकरण 1 से ये है, समीकरण 1 था उसको इस तरह में बदला, ये तो आता ही है हमें, ठीक है। और इस तरह से भी करना आता है, हमें सिर्फ यहाँ y का मान लगाना है जिससे कि x का मान निकल सके, ठीक है। तो इसको हम आसानी, देखिए यहाँ सब पॉजिटिव में ही है तो आसानी से लगा सकते हैं, बस वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लगाते हैं 11 y का मान ऐसा कुछ जिससे कि y से वो डिवाइड हो सके, तो अगर हम y का मान 5 लगाते हैं तो हो सकता है, देखो y का मान 5 लगाते हैं, 11 5 16 हो जाएगा। उस 16 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौके 16, यानी कि एक x का मान हो जाता है 4, ठीक है। और वहीं पे ये 4 से डिवाइड होना चाहिए ना, तो जैसे कि 4 के पहाड़ा 20 आता है, तो यानी कि यहाँ 20 होना चाहिए। 20 कैसे होगा, यहाँ पे 11 है तो और 9 आना चाहिए, यानी कि y का मान अगर हम 9 लगाते हैं तो 11 9 20 हो जाएगा। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होता है, यानी कि x का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और इससे कम अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव में लेते हैं, जैसे कि जिससे घट के 4 से डिवाइड होने वाला, जैसे कि 8 होता है, तो कितना 11 से कितना घटाने पर 8 होता है, 11 से 3 घटाने पर वो 8 होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे y का मान -3 लगाते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 से 3 घटाएंगे 8 होगा। उसी 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, यानी कि x का मान यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ समीकरण 1 से जो प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त बिंदु है, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु है x और y का। सबसे पहले है यहाँ 4,5, ठीक है। दूसरा है 5,9, तीसरा है 2,-3, ठीक है, हो गया। ये तीनों बिंदु मिल चुका है। और जो समीकरण 2 से हमने यहाँ तक समाधान कर लिया है। और यहाँ पे क्योंकि -22 और -2 है, ठीक है, और -2 आया कैसे, क्योंकि यहाँ +2y है, बराबर के उधर गया तो -2y हो जाएगा, इतना तो पता ही है,
ठीक है। और यहाँ -8 नीचे लिखा हमने, ठीक है। -22 और -2 से कॉमन जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 कॉमन गया, तो यहाँ पे -2 कॉमन गया तो यहाँ 11 होगा, ठीक है। यहाँ पे 11 होगा, और ये 2 तो पूरा का पूरा कॉमन गया है, इसलिए केवल यहाँ पे y बचेगा, है ना, y बचेगा। और हाँ, माइनस भी कॉमन गया है तो भीतर का साइन चेंज होता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबको पॉजिटिव में कर दिया है। जो माइनस था यहाँ पे सब पॉजिटिव में हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन गया है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस कट जाएगा, और ये 2 और ये 8 भी कटेगा, 2 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारा 22 नहीं 11, यहाँ 11 बचा है ना, 11 + y/4, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जो यहाँ पर 11 + y/4 बचा है, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब वो दोनों लेखा चित्र एक दूसरे के ऊपर संपातित होते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कोई अलग अलग बिंदु लगा कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 होगा, माई मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दूसरा अलग अलग बिंदु लगा कर देखते हैं, जो यहाँ पे है वही होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ भी वही राशि है, मतलब वही समीकरण है, और यहाँ भी वही समीकरण है। लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु लेके देखेंगे। अब मान लीजिए y का मान -11 है, ठीक है, -11, और ये +11, -11 +11 कट जाएगा ना, बचेगा 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, होगा ना। और y का मान लेते हैं, अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, 1 y का मान 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा, 1 और 11 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। उसी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 4 या 12 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और कुछ लेके देखिए, और कुछ जैसे कि अगर हम y का मान -7 लेते हैं, -7, ठीक है, तो 11 से -7 यानी कि घटेगा तो 4 बचेगा, यानी कि ऊपर 4 बचेगा। उसी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 होता है, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। तो इसके भी 3 अलग अलग बिंदु मिल चुके हैं। तो सबसे पहला बिंदु है 0, -11, दूसरा बिंदु है 3, 1 पॉजिटिव में है, और यहाँ पे 1, -7, ठीक है। तो इसके भी 3 बिंदु मिल चुके हैं। तो पहला जो इस समीकरण का जो बिंदु था, पहले हम इसका लेखा चित्र खींचेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इस समीकरण का जो पहला बिंदु है 4,5 है, ठीक है। तो 4,5 मुश्किल नहीं है, हमें यहाँ से 4,5 चाहिए, ठीक है। ये है मूल बिंदु, इससे 4 पॉजिटिव में x की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ 4, और y 5 का मान है, y का मान 5 है, तो पॉजिटिव में जाएगा, ऊपर होगा, तो यहाँ से यहाँ ये वाला बिंदु, ठीक है। तो ये वाला बिंदु है हमारा 4,5, ठीक है। अगला बिंदु जो है वो है 5,9, ठीक है। x का मान 5 है, y का मान 9 है, दोनों पॉजिटिव में है, यानी कि इधर ही होगा। x का मान यहाँ से यहाँ 5 होता है, ठीक है। फिर y का मान 9, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगा, गिन सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएगा, ठीक है। यह है 5,9, तो इस स्थानांक का नाम होगा 5,9, ठीक है। अब अगला बिंदु जो है वो है 2,-3, ठीक है, 2,-3। देखिए x का मान 2 पॉजिटिव में है, y का मान नेगेटिव में है। तो x का मान पॉजिटिव में, यानी कि इधर ही होगा, 1, 2 यहाँ तक, लेकिन y का मान नेगेटिव, यानी कि 3 आएगा, 1, 2, 3 ये रहा, यानी कि ये है हमारा हाँ 2,-3, ठीक है। तो इसमें जो 3 बिंदु मिला है, हमें उसका लेखा चित्र खींचना होगा। तो इसका लेखा चित्र खींचना मुश्किल नहीं है, यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो तीनों बिंदु को हमने मिलाया, शायद सही जगह पर है, ठीक है, मिलाया। तो इसको इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि हमें अगला समीकरण का लेखा चित्र खींचना है, ठीक है। अगला समीकरण है सबसे पहले 0,-11, इसका 0,-11, x का मान 0 है, ठीक है, लेकिन y का मान -11, यानी कि नीचे आएगा। तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 10, और यहाँ पे होगा 11, यानी कि 0,-11 ये वाला बिंदु है। तो लिखना होगा हमें 0,-11, ठीक है। ये पहला बिंदु मिल गया। अब अगला बिंदु है 3,1, दोनों पॉजिटिव में है, यानी कि
यहाँ से यहाँ 1 2 3 3 हो गया, फिर 1, यानी कि ये वाला बिंदु y का मान पॉजिटिव में था इसलिए यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये है 3,1, ठीक है, 3,1, ठीक है। तो उसी रेखा चित्र में होगा ये, ठीक है। अब अगला बिंदु जो है 1,-7, 1,-7, तो 1 पॉजिटिव में है, यानी कि मूल बिंदु से ये रहा 1, लेकिन -7 यानी कि नेगेटिव, यानी कि नीचे आएगा। तो यहाँ से यहाँ 5 6 7 ये रहा 1,-7, ठीक है। अगर आप ये ध्यान दें तो ये जो दो बिंदु अभी हमने लिया है, ये दोनों बिंदु हमारा एक ही लेखा चित्र में है, ठीक है। और ये वाला बिंदु जो अभी पहले मिला था उसको हमें मिलाना है इसी लेखा चित्र में, जो अभी हमने खींचा था ये वाला, और -1 कहाँ पे था, ये रहा है ना यहाँ पर, और इसको इन तीनों बिंदु को हमें मिलाना है। तो ये रहा और ये रहा लास्ट वाला बिंदु, ठीक है। तो हमने मिलाया, तो इसको थोड़ा पार कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक ही लेखा चित्र में है, ये पूरा का पूरा एक ही लेखा चित्र में है, ठीक है। तो अगर मतलब दोनों समीकरण का जो लेखा चित्र है वो एक ही सरल रेखा में संपातित हुआ है, और अगर ऐसे संपातित हो तो इसका असंख्य समाधान होता है, ठीक है। इसका समाधान है ये जो अभी समीकरण हमने किया ये समाधान योग्य है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समाधान योग्य है, लेकिन इसके असंख्य समाधान होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, आंसर समाधान योग्य। लेकिन जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है अगर असंख्य समाधान वाले हों तो 3 समाधान लिखें, ठीक है। तो जो हमें 3 बिंदु यहाँ पे मिले हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं में से किसी को भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ का 2 बिंदु ले रहा हूँ, 4,5, 5,9, ठीक है। तो 4,5 ये पहला, और दूसरा 5,9, और यहाँ से एक लेता हूँ 3,1, ठीक है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं असंख्य समाधान, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपको ये सी नंबर में वैसा ही करना है। लेकिन अगर मुझे जहाँ तक पता है ये जो सी नंबर का जो लेखा चित्र होगा, ठीक है, वो ना तो संपातित होगा और ना ही वो एक दूसरे को काटेगा। जिस तरह से यहाँ संपातित हुआ है उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके पहले जो हमने किया था, जो दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को काटते हैं, इस तरह का दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को काटते हैं, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, वो दोनों लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर होंगे, और अगर वो समानांतर होते हैं तो वो समाधान योग्य नहीं है। तो आपको आंसर में इतना ही लिखना है, समाधान योग्य नहीं है। ये डी नंबर भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।